साथी हमारे साथ थे। सो तीन चीजों को हमने इन्वॉल्व करना होता है किसी भी अच्छे प्लान या प्रेजेंटेशन में। पहली होती है कैप्टिवेशन। कैप्टिवेशन का मतलब होता है सामने वाले को अपनी बातों के लिए या जो भी आप उनको प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए ओपन अप करना, ताकि उनके माइंड में अगर कोई भी स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, उसको रिलीव कर सकें आप। दूसरी चीज, उनको अपने प्रेजेंटेशन की तरफ आप उनके ध्यान को अट्रैक्ट कर सकें। तो इसका मतलब होता है कैप्टिवेशन मतलब खाली करना। कोई भी चीज जो एग्जिस्टिंग प्रीसेट लेकर के बैठे हुए हैं उसको पहले खाली करना है, और फिर उसके बाद उनको हम अपने प्रेजेंटेशन दिखाने की शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज होती है कैप्टिवेशन, दूसरी चीज होती है एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की, और तीसरी चीज होती है मोटिवेशन की। मतलब पहले उनको आपने अपनी तरफ, उनका ध्यान जो है वो आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब आप उनको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने बिजनेस प्लान के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में आप उनको एजुकेट करेंगे। तो क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, और सर दिख नहीं रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि दिख क्या नहीं रहा, क्योंकि हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है। मेरे बहुत सारे प्यारे साथियों, आपके पास अगर आवाज नहीं आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने नेटवर्क को चेक करिए। और दिखना क्या चाहिए? दिखना अभी तो आपको मैं ही दिख रहा हूँ, और तो कुछ नहीं दिख रहा होगा। अभी हम लोग प्रेजेंटेशन को भी आपके साथ शेयर करेंगे। ओके। सो एजुकेशन में आप अपनी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताते हैं, आप अपने इनकम प्लान के बारे में बताते हैं, मतलब ज्ञान देते हैं। ओके। अब आज हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे। अच्छा, हमने ये भी बात की थी कि बेस्ट तरीका प्लान दिखाने का क्या है। अगर आप इसके लिए कोई प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स या फिर प्रेजेंटेशन की बुकलेट का इस्तेमाल कर सकें, उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आप यानी जो इंसान की जो इंद्रियां होती है ना, सुनने की, देखने की, फील करने की, वो सारी की सारी इंद्रियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो लोग उसको जब देख रहे होते हैं तो वो विजुअल इमेजेस जो होती हैं वो माइंड में इम्पैक्ट करती हैं। इसीलिए सिवाइल बुकलेट की शुरुआत की गई। हमारे जो मेंटोर्स हैं, मनोज जी, सारिका जी, कुलदीप जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। और मैं ये मानता हूं कि इससे हम सब लोगों के लिए आज की डेट में प्लान दिखाना बहुत आसान हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आइए एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे चैट में मेंशन कर दीजिए स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है। ग्रेट। वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? चलिए, थैंक यू। ओके। सो फ्रेंड्स, चलिए प्रेजेंटेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और एजुकेशन की बात करेंगे। कुछ चीजें हमने पिछली बार कवर की थी, इसमें से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, उसको जल्दी से रिपीट कर लेंगे हम। तो सबसे पहले एजुकेशन के टाइम पे हमें क्या करना है? हमें अपनी कंपनी से सामने वाले को इंट्रोड्यूस करवाना है। और जब कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो कंपनी की जो पकड़ है, जो पहचान है, कब स्थापित हुई थी, जैसे आपने सुना होगा रेमंड सिंस 1930s, है ना? ऐसे आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, मर्सिडीज सिंस सो एंड सो। तो हम लोग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई, हमारी कंपनी पहली बात कौन सी है, और हमारी कंपनी के क्या कीर्तिमान है, ये चीजें हमें एजुकेट करनी होती हैं। तो यहाँ पे अब हम बताएंगे कि जिस कंपनी का हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसका नाम है मोदी केयर। और मोदी केयर हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 1996 में इस कंपनी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, 1996 में। तो आज 25 साल से ज्यादा, ये बात जरूर बताया करें, आज 25 साल से ज्यादा इस कंपनी को हो गए हैं। और ये बेहतरीन खूबसूरत कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में लेकर के आने वाली यही कंपनी है। और इसको शुरू किया मिस्टर समीर मोदी ने, जो एक बहुत ही विजनरी इंसान है। और उनका सिर्फ एक ही मिशन है, आजादी। और वो आजादी किस चीज की?
सपने देखने की आजादी, सपने पूरे करने की आजादी, आर्थिक आजादी, परिवार के लिए समय की आजादी और हम सबके जीवन में आर्थिक सुरक्षा क्रिएट करने की आजादी। इसी मिशन और विजन के साथ समीर मोदी जी पिछले 26 सालों से ज्यादा हमारी सेवा में लगे हुए हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आईडीएसए से मान्यता प्राप्त है। आईडीएसए का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो एक ब्रिज का काम करती है गवर्नमेंट और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के बीच में। 2000 करोड़ से ज्यादा का हमारा एनुअल टर्नओवर है, मतलब सालाना बिक्री है। अब 2000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर एक बहुत बड़ा टर्नओवर होता है दोस्तों। 14 श्रेणियों में 800 से ज्यादा प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बिजनेस करने के लिए और सेल्फ यूज करने के लिए मिल जाते हैं। अब सोचिए, इतने सारे प्रोडक्ट्स की अगर हमें एजेंसी लेनी हो तो कितने लाखों करोड़ों रुपए लगेंगे। साथ के साथ बहुत सारे पुरस्कार, चाहे वो न्यूट्रिशन में हो, हेल्थ केयर में हो, या फिर एग्रीकल्चर में, बहुत सारे तरीके के हमें सम्मान मिल चुके हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, ये बना बड़ी इंपॉर्टेंस वाली बात है। अब जब सामने वाला सुन रहा है ना, तो उसको आपको कॉन्फिडेंस दिलवाना है अपनी कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन, आप प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं, देखिए हमारे उसमें ना 6 P's होते हैं किसी भी अच्छी कंपनी के लिए ना। 6 P's होते हैं जिसमें से एक होता है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को आप जितने स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रांगनेस के साथ बताएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोफाइल है ना, ये किसी और का प्रोफाइल है ही नहीं। हमारे से पुरानी कोई और कंपनी हिंदुस्तान में, या डायरेक्ट सेलिंग सॉरी, हिंदुस्तान में है हमसे पुरानी कंपनियां, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कोई भी हमसे ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। कंपनी का मतलब होता है जिसकी स्थापना हुई हो। हमने डायरेक्ट सेलिंग जरूर 26 साल पहले शुरू की है, लेकिन 1933 से मोदी ग्रुप की स्टैब्लिशमेंट हुई थी। पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी, के मोदी यूनिवर्सिटी इनके नाम पे है। हिंदुस्तान की पहली शुगर मिल इन्होंने लगाई। मोदी नगर, पूरा का पूरा शहर इनके नाम पे बसा हुआ है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 शहर ऐसे हैं, टाटा नगर और मोदी नगर, जो किसी उद्योगपति के नाम पे है। मोदी मिल, कपड़ों की फैक्ट्री, 24/7 स्टोर्स। मोदी धागे, 24/7 स्टोर्स वो हैं, ये हिंदुस्तान के पहले तरीके के स्टोर हैं जो 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन साल में खुले रहते हैं। मोदी धागे घर घर इस्तेमाल होते आए हैं। और आज की डेट में बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेज में भी हमारे मोदी धागे इस्तेमाल होते हैं। मोदी ग्लास, ये जो दरवाजों और खिड़कियों पे हम शीशे लगाते हैं, वो भी मोदी ग्रुप का है। पहले आईएसआई या आईएसओ मार्क नहीं होता था, तो लोग कहते थे मोदी छाप वाला गिलास लेकर के आना, शीशा लगाना है तो मोदी छाप वाला ही लगाना। इतनी बड़ी रिकग्निशन हुआ करती थी। कलर बार कॉस्मेटिक्स, जिसका जो हिंदुस्तान की आज की डेट में नंबर 3 कॉस्मेटिक्स की कंपनी बन चुकी है, जिसका एड आपने जैकुलिन फर्नांडिस को करते देखा होगा। पान विलास पान मसाला, जिसका एड शाहरुख खान को आपने करते देखा होगा। इंडोफिल, जो एग्रीकल्चर की कंपनी है, एशिया की नंबर 1 कंपनियों में से एक कंपनी है इंडोफिल, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर आप गांव गांव जाएंगे ना, और वहां पे आप इंडोफिल का नाम पूछें अगर किसानों से, उनको इंडोफिल का नाम पता होता है। जीपीआई, गॉड फेरे फिलिप्स इंडिया, जो बहुत बड़ी टोबैको की कंपनी है, और कैश सेल होती है। अगर आज की डेट में हम मोदी केयर के या मोदी ग्रुप के टोटल साम्राज्य की बात करें, तो 63,000 करोड़ से ज्यादा का साम्राज्य है। यहाँ पे करोड़ इसलिए लिखा है क्योंकि इसके आगे इतने जीरो लगाने पड़ते हैं कि शायद पेज भर जाता। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में, और हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। अब जब हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो सामने वाले पार्टनर की स्ट्रेंथ तो देखनी जरूरी है। जैसे हम रिश्ता करने जाते हैं अपनी बेटे या बेटी का, तो खानदान देखते हैं ना, उसी तरीके से जब आप किसी को पार्टनर बनाते हैं, तो उसका बैकग्राउंड भी देख लेना जरूरी है। अब मुझे ये बताएं कि इतना सॉलिड बैकग्राउंड वाली कंपनी अगर आपको पार्टनरशिप के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है, तो क्या हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए, थाम लेना चाहिए, और अपने सपनों को इनके साथ हम पूरा कर सकते हैं। 1933 से आज लगभग 90 साल हो गए हैं, आज तक ये कंपनी अपने जमीन पे पूरे तरीके से डटी हुई है। क्या आपको लगता है आपके आने से या मेरे आने से ये कंपनी
अगले 1 आध 2 साल में बंद हो जाएगी। 26 साल से ज्यादा तो इनको डायरेक्ट सेलिंग में ही हो गए। बहुत सारी कंपनियां आई और आकर के कहानी हो गई, अफसाना बन गई, आज की डेट में पता भी नहीं चलता, लेकिन ये कंपनी अभी तक बनी रही। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एजुकेट हम ये कर रहे हैं कि जिस कंपनी के साथ हम सामने वाले को जोड़ने की प्रस्ताव रख रहे हैं वो एक सॉलिड बैकग्राउंड वाली कंपनी है। और ऐसी कंपनी, ऐसे कंपनी के ओनर समीर मोदी जी आपको पार्टनरशिप का ऑफर दे रहे हैं, अपने साथ काम करने का ऑफर दे रहे हैं। और थोड़ा सा मोदी केयर के बारे में बता सकते हैं। मोदी केयर स्केल टुडे, इसका मतलब ये होता है कि आज मोदी केयर का साइज कितना बड़ा है। सिर्फ मोदी केयर की अगर हम बात करें तो 2,000 करोड़ से ज्यादा का सालाना बिक्री, 17,000 पिन कोड पे घर बैठे लोग हमारे प्रोडक्ट्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स कुरियर के द्वारा डिलीवरी हो जाती है। 10,000 से ज्यादा लोग हर रोज मोदी केयर के साथ हिंदुस्तान भर में जुड़ रहे हैं। 5,000 शहरों में हम उपस्थित हैं, मतलब 5,000 शहरों में हमारा बिजनेस आज की डेट में चल रहा है। 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया हमारे ऑफिसेज और वेयर हाउसेज के लिए डेडिकेटेड है। सब कुछ कंपनी ने हमारे लिए करके रखा हुआ है। 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स, मतलब फ्रेंचाइजीज कह सकते हैं आप, जो हमारी कंपनी की आज की डेट में। इतना बड़ा फ्रेंचाइजी नेटवर्क मुझे नहीं लगता किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का होगा हिंदुस्तान में। 60 लाख से ज्यादा लोग आज मोदी केयर के साथ जुड़ करके अपने सपने पूरे कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे बढ़ते हैं और मोदी केयर के साथ जुड़ने के कुछ फायदों को समझते हैं। सबसे पहली बात, कम निवेश। कम निवेश मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट एज सच कुछ नहीं है। हमें क्या लगाना पड़ता है? कुछ भी नहीं। हाँ, शुरुआत करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ अपनी आदत बदलते हैं। बाहर से सामान लेने की जगह 3 से 5 हजार रुपए का सामान, जो हम हर महीने वैसे भी दुकान से, मॉल से, कैंटीन से ला रहे थे, अब वो वहां से नहीं लेकर के मोदी केयर से लेना शुरू करते हैं। अब जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, समय की पूरी भरपूर आजादी है। आप जिस समय कंफर्टेबल फील करते हैं आप उस समय इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप सुबह करना चाहते हैं 2 घंटे 3 घंटे, आप शाम को 2 घंटे 3 घंटे लगाना चाहते हैं, दिन में लगाना चाहते हैं, जैसा आपको फ्रीडम मिलती है टाइम की, वैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। आप फुल टाइम करना चाहते हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं इस बिजनेस को, आप वैसे कर सकते हैं। कोई पुराने अनुभव की जरूरत नहीं है। पहले आपने कोई बिजनेस किया है या नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता। कितने पढ़े लिखे हैं आप, फर्क नहीं पड़ता। लेडी हैं, जेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको कुछ करने की इच्छा होनी चाहिए, कुछ पाने की इच्छा होनी चाहिए। सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई मैन पावर रखने के लिए जरूरत नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आपका ये बिजनेस है। आज जो आप काम करोगे, जो मेहनत आज आप काम कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाने वाली। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब से सैलरी तो आ रही है, लेकिन वो किसको आती है? वो सिर्फ हमें आती है। जिस दिन हमें कुछ हो जाएगा या दुनिया से जाने का हमारा समय आ जाएगा, क्या हमारे बच्चों को वो सैलरी मिलेगी? शायद नहीं। लेकिन यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा व्यापार, जो बिजनेस बिल्ड हो रहा है, हमारे बाद ये बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब जो इनकम हमारी आ रही है वो बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगी। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जो आप बड़ा कर सकते हो आप इस बिजनेस को उतना बड़ा कर दीजिए। ये आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। सोचिए, आपकी आगे आने वाली पुश्तें सिक्योर हो जाएंगी एक तरीके से इनकम के मामले में। पैसिव इनकम हम यहाँ पे कमाते हैं, मतलब एक समय के बाद अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपको पैसा आता रहेगा। और इंसान की सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि वो सोते हुए कितना पैसा कमा रहा है। मतलब अगर घर पे आराम से बैठा है तो भी क्या उसके पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसी को हम कहते हैं पैसिव इनकम। पार्ट टाइम में या फुल टाइम में आप इस काम को कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि किन पॉइंट्स को हमने हाईलाइट करना है और किस तरीके से करना है। ओके, मैं आपको प्रेजेंटेशन देने का तरीका बता रहा हूँ। कई सारे पॉइंट्स मैं आपको बीच में ऐड ऑन करके बता रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप कुछ चीजें इसमें जो मैं बता रहा हूँ आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं। टाइम कम है तो सिर्फ क्या करना है, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ दीजिएगा, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसके प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो बिजनेस करने में भी मजा आता है। और दूसरी बात यह है कि जब प्रोडक्ट पसंद आना शुरू होता है लोगों को,
तो ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे पास 14 कैटेगरीज में यहाँ पे 800 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। कुछ कैटेगरीज की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट मेन कैटेगरीज की, तो सबसे ज्यादा किसी के लिए अगर जरूरत है पैसे के साथ, तो वो है हेल्थ। हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन, हेल्थ के और वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। साथ के साथ खूबसूरत दिखने के लिए हमारे पास मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं। अपनी स्किन की केयर करने के लिए स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंट फील करने के लिए हमारे पास ज्वेलरी और वॉचेस की रेंजेस हैं। हमारे पास अपने घर को खुशबूदार रखने के लिए, पूजा के लिए, प्रार्थना के लिए हमारे पास अगरबत्ती है। अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखने के लिए और सुगंधित रखने के लिए हमारे पास होम केयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। अपनी हवा को प्योर रखने के लिए, ताकि साफ सुथरी हम सांस ले पाए। आज के पॉल्यूशन के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है स्वच्छ हवा, और उसको हवा को स्वच्छ करने के लिए हमारे पास कुकू एयर प्योरीफायर है। लॉन्ड्री केयर के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे मोबाइल को बाहर के हैकर से बचाने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है। फूड और बेवरेज के हमारे साथ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मसाले, तेल, घी, और आप जानते हैं टॉफियां, इस तरीके के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। एग्रीकल्चर, किसान भाइयों के लिए अपनी खेती को बढ़ाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है। और साथ के साथ हम लोगों को शौक होता है किचन गार्डन का। हम अपने घर में गार्डन बनाते हैं छोटा मोटा, है ना। उसमें हम कुछ फल पौधे या छोटे छोटे पेड़ लगाते हैं। उनको हेल्दी रखने के लिए हमारे पास ये एग्रीकल्चर की रेंज है। अपनी गाड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए, साफ सुथरी रखने के लिए ऑटो केयर की रेंज है। और पर्सनल केयर जैसे कि साबुन, शैम्पू, ऑयल, ये सारी भी हमारे पास रेंज मिल जाती है दोस्तों। और जितने हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको एक बेहतर परिणाम देते हैं और सॉल्यूशन देते हैं आपकी समस्याओं का। साथ के साथ सारे के सारे प्रोडक्ट्स अंतरराष्ट्रीय क्वालिटी, मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। सामान आपको बहुत ही वाजिब दाम के ऊपर मिल जाता है। एक अच्छी क्वालिटी का सामान, इंटरनेशनल क्वालिटी का सामान आपको कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट की वजह से एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब वैल्यू फॉर मनी पे आपको मिलता है। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर आपकी इनकम की कैलकुलेशन होती है दोस्तों। मतलब ये पहला ऐसा बिजनेस है दुनिया का जो मैं मानता हूं, जहां पे पहले दिन से, पहले प्रोडक्ट से आप कमाना शुरू कर देते हो। लगभग 50 से 70 रुपए का अगर आप सामान लेते हो, तो आपको एक पॉइंट मिलता है। और एक पॉइंट जैसे ही आपको मिल जाता है, आपकी इनकम शुरू हो जाती है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे। और हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको संतुष्टि की गारंटी मिलती है। मतलब अगर पसंद ना आए तो वापस कर दीजिए। और इसके ऊपर, हर प्रोडक्ट के ऊपर समीर मोदी जी साइन करके देते हैं। सिर्फ दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये, 25% इस्तेमाल करने तक, और दूसरा, जिस दिन बिलिंग कराई है उस दिन से 1 महीने के अंदर अंदर आप वापस कर दीजिए। आपके 100% पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने एजुकेट कर रहे हैं अभी। अब यहाँ पे हम बताना शुरू करेंगे इनकम प्लान के बारे में। अभी हमने प्रोफाइल के बारे में बताया, अब हम प्लान के बारे में बताएंगे। तो कई सारे, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी अच्छे प्लान के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है। एक होता है कंपनी का प्रोफाइल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा होता है प्लान, इनकम प्लान। फिर तीसरा होते हैं प्रोडक्ट्स। फिर होता है कंपनी की फिलॉसफी, ठीक है, प्रमोशंस। तो ये पीज होते हैं, 6 पीज। ओके। सो अब यहाँ पे जब हम इनकम प्लान की बात करते हैं, तो मैंने ये हमारे बहुत ही एक अच्छे साथी हैं प्रिंस भाई, उनसे मैंने ये लाइन सीखी है। यहाँ पे आप सवाल करते हैं पहले कि अच्छा ये बताएं कि जब हम नौकरी करते हैं तो हमारी कितने तरीके की इनकम आती है। एक तरीके की, जिसको हम कहते हैं सैलरी। और जब हम बिजनेस करते हैं तो कितने तरीके की इनकम आती है। एक तरीके की, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट। क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही तरीके की इनकम आ रही है और सपने हमारे बहुत सारे हैं, तो क्या वो सपने एक तरीके की इनकम से पूरे हो सकते हैं? नहीं। अब अगर हमें गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो उसके लिए उसी इनकम से, जो हमारे पास सैलरी या प्रॉफिट आ रहा है, उससे हमें फिर ईएमआई पे जाना पड़ता है। उसके लिए कोई अलग से हमारे पास इनकम नहीं आती। लेकिन मोदी केयर ने हमारी हर एक चीज का ध्यान रखा है। हमारी बचत का, मतलब हमारे को
कैसे डिस्काउंट एंड ऑफर्स मिल सकते हैं, एक प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है। दूसरा, कैसे हमारे को उसके ऊपर इमीडिएट अर्निंग आ सकती है। तीसरा, कैसे हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर अपनी रॉयल्टी इनकम को बिल्ड कर सकते हैं जो जिंदगी भर आती रहे, और फिर हमारे सपनों के लिए, हमारे सपने जो पूरे हो सकते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, इसके सपने पूरे करने के लिए अलग तरीके की इनकम हमें मिलती है। तो एक नहीं, दो नहीं, 12 तरीके की हमें यहाँ इनकम मिलती है। अब मेरे को अभी तक 7 तरीके की इनकम मिल रही है इसमें से। तो मेरे इन 7 तरीके की इनकम में 2 गाड़ियां आ चुकी हैं, 2 विदेश यात्राएं मिल चुकी हैं। ये आप अपनी भी सक्सेस को बता सकते हैं जब आप प्लान दिखा रहे हैं तो। ठीक है। सो 7 तरीके की इनकम ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया है। 12 तरीके की इनकम मेरे घर में आएगी तो सोचिए जिंदगी कैसी होने वाली है। अब सबसे पहली इनकम, अब यहां पे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एडवाइस ये करूंगा कि आगे की बात सुनने के लिए अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को फोकस करिए, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जो है, ठीक है, ये इसको इसको चाहिए होता है वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, ये कंज्यूमर माइंडसेट होता है। मैं ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट कैसे लेकर के आऊं, कहां से अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट लेकर के आऊं, और दूसरी चीज, मैं कैसे उसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। ओके। सो ये होती है कंज्यूमर माइंडसेट, और हम सब हिंदुस्तानी कंज्यूमर है ना। हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने के लिए बड़ी मुशक्कत करते हैं, बड़ी जिद्दोजहद करते हैं, बड़ी ताकत लगा देते हैं। जब हम आलू या प्याज भी खरीदने जाते हैं, वहां पे एक एक रुपए के लिए कितना हम सामने वाले भैया से, भैया वो साथ वाला देखो 2 रुपया कम दे रहा है, तुम 1 रुपया, तुम 2 रुपया महंगा दे रहे हो, है ना, नहीं नहीं इतने का नहीं, इतने का लगाओगे तो लूंगा, है ना। छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम कितना फोकस करते हैं। तो कंज्यूमर माइंडसेट है हम लोगों का। तो कंज्यूमर माइंडसेट में अब देखते हैं कि एज अ कंज्यूमर हमें क्या फायदा होता है, और आगे चल करके आप अपने साथ जो कंज्यूमर्स को लेकर के आओगे उनको आप क्या फायदा दे सकते हो। तो पहले कंज्यूमर माइंडसेट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट्स हमने देखे किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, इस बीच में हम डेमो भी कर देते हैं, यानी ये वाली स्लाइड्स आने से पहले बीच में हमें कुछ प्रोडक्ट्स के ना डेमो दिखा देने के हैं। तो अब जब आपने डेमो दिखा दिए तो आप कहेंगे देखिए आपने क्वालिटी देख ली, अब हम देखते हैं वो किस प्राइस पे आपको पड़ता है। तो वो जो लोगों के माइंडसेट होता है ना कि यार महंगे प्रोडक्ट पड़ते हैं, वही माइंडसेट को यहाँ पे अपने प्लान में ही आपने खत्म करना है। जब आप प्लान दिखा रहे हो ना, यहीं पे आपने खत्म करना है। ओके। तो बोलो देखो, अच्छी क्वालिटी गारंटी वाले प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो गारंटी वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका प्राइस तो ज्यादा हो। पहले ही बता दो, मेरी बात समझे आप, पहले ही बता दो कि जो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं और जो गारंटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उसका प्राइस तो ज्यादा होता है। लेकिन कैसे ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे मिलते हैं, आओ ये बताओ। ठीक है। तो अब आपने बताना है कि हमें हर प्रोडक्ट के ऊपर रिटेल बेनिफिट मिलता है, या रिटेल प्रॉफिट मिलता है, जो होता है 10% से लेकर के 30% तक। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट का अगर हमें कॉस्ट 100 रुपए पड़ रही है तो उसका एक एमआरपी होगा। एमआरपी कितना होगा? अगर 20% का उस पर बेनिफिट है तो 120 रुपए, अगर 30% का बेनिफिट है तो 130 रुपए। मतलब 130 या 120 रुपए की चीज हमें मिली 100 रुपए पे, तो सीधा 20 से 30 रुपए हमने बचा लिए। अब अगर हम यही 1000 रुपए के ऊपर देखें तो हमने 300 रुपए बचा लिए। अगर यही 10,000 रुपए के ऊपर देखें तो 3000 रुपए का तो आप डिस्काउंट ले लेते हो लगभग लगभग, अगर आप की इतनी खपत है तो। ओके। तो आपने यहाँ पे अच्छा ये जरूर बताइएगा कि 100 पे आपने 30 बचाए, आपने 1000 पे 300 बचाए, और 10,000 पे 3000 बचाए। अब जब ये 3000 का फिगर जाता है ना तो ये माइंड में कुलबुली करता है। ओके, ये असर डालता है। ओके, वंडरफुल। सो पहला आपने ये बेनिफिट बताया। दूसरा बेनिफिट हमें जो मिलता है वो होता है दोस्तों रीपरचेज बेनिफिट। अब देखो, हम हमारी बर्थडे या एनिवर्सरी पे जब लोग आते हैं, हमें विश करते हैं और हमें गिफ्ट दे करके जाते हैं तो खुशी मिलती है नहीं मिलती? जब बर्थडे और एनिवर्सरी होती है
और पार्टी खत्म हो जाती है, उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है? बर्थडे और एनिवर्सरी होती है। तो ये प्रतिभा जी, आपने क्वेश्चन पूछा है ना, 100 की 80 में मिलते हैं। ठीक है, 100 का 120 रुपए एमआरपी है, 120 रुपए की चीज आपको 100 में पड़ी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? गिफ्ट ओपन करते हैं जब हमारी बर्थडे या एनिवर्सरी होती है ना? अब कैसा रहे अगर हर महीने आपकी बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाए? आप अपने घर का सामान लेने गए और आपको गिफ्ट मिल गया। जी हाँ, मोदी केयर के साथ हर महीने दिवाली है, हर महीने बर्थडे और एनिवर्सरी है। क्यों? क्योंकि जब आप 1,000 रुपए का सामान यहाँ से लेते हो एक बिल में, आपको उसके ऊपर 100 रुपए का गिफ्ट मिल जाता है, कोई ना कोई बेहतरीन प्रोडक्ट जो घर के इस्तेमाल का होने वाला है। 2,000 रुपए का सामान लेते हो तो 200 रुपए का गिफ्ट मिलता है, 3,000 का सामान लेते हो तो 300 का, 5,000 का लेते हो तो 500 का। आप एक महीने में 2,200 रुपए तक का सामान आपको यहां से दोस्तों फ्री गिफ्ट के रूप में आप यहां से ले सकते हो। ओके, सो ये लगभग 10% का बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। जोड़ते रहना, 30% तक हमने डिस्काउंट की बात की थी लगभग, और 10% ये, तो 40% तो यही हो गया। तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है लॉयल्टी के रूप में। अब लॉयल्टी क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे घर में ना बरसों से सामान आ रहा है, अब पेस्ट है, सालों साल से आ रहा होगा। सोचिए आपके घर में जो कपड़े धोने का पाउडर आता है, कितने सालों से आ रहा होगा। आज जरा एक काम करिएगा, हिसाब लगाइएगा कि बचपन से लेकर के आज तक कितना पैसा आपने सिर्फ वॉशिंग पाउडर पे लगाया है, कितना पैसा आपने पेस्ट पे लगाया होगा, ब्रश पे लगाया होगा, साबुन पे लगाया होगा, कपड़े धोने के आइटम पे लगाया होगा। ये कुछ चीजों के ऊपर अपना आज जरा बजट निकाल लीजिएगा, कितना पैसा लग चुका होगा जब से आपने कमाना शुरू किया और आपने खर्च करना शुरू किया। चलिए ये बोल दें, और कितना पैसा आप अगले कुछ सालों में, जब तक हम इस धरती पे हैं तब तक कितना पैसा हम लगा चुके होंगे, ये भी एक अंदाजा लगा लीजिएगा। अब ये सारा जो सामान हम लेकर के आते थे, ये कहाँ से लाते थे? ये हम या तो मॉल से ला रहे थे, कैंटीन से ला रहे थे, लाला जी से ला रहे थे। अब पास वाले लाला जी से बरसों से सामान लेकर के आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि लाला ने या मॉल में या ऑनलाइन वालों ने कहा हो कि भैया इस महीने का सामान हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री? आज तक किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घटी है? मेरे साथ तो आज तक नहीं घटी। लेकिन जब आप मोदी केयर में आ जाते हैं तो हर 7वें महीने में कंपनी कहती है जितना आपने 6 महीने में सामान लिया है उसका एवरेज निकाल लो, उतने का सामान आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से मिलेगा, वो भी अपनी चॉइस से आप कुछ भी ले सकते हो। आज तक ऐसा हुआ? कभी नहीं। इसी तरीके से 7वें महीने से 12वें महीने तक हम फिर से लेते हैं, फिर से हमें 13वें महीने में 6 महीने पूरे हो जाते हैं, हमें फिर 7,000 रुपए का सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी कहती है अभी रुको जरा, अभी एक बार पूरे साल का और देख लेते हैं, पूरे साल की एवरेज और निकाल लेते हैं। और एवरेज कितनी निकलेगी? अगर हर महीने हम 7,000 रुपए का सामान ले रहे हैं तो 7,000 की एवरेज निकलेगी। तो आपको 7,000 रुपए का सामान और फ्री मिल जाता है। मतलब टोटल 21,000 रुपए तक का सामान आपको मोदी केयर से हर साल लॉयल्टी के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। 21,000 तो डीपी है दोस्तों, अगर इसका एमआरपी देखोगे तो ये लगभग लगभग 25,000 रुपए के करीब का होगा। तो अगर एमआरपी के हिसाब से देखोगे तो 25,000 का, और डीपी के हिसाब से देखोगे तो 21,000 रुपए का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब हर महीने की अगर एवरेज लगाओ तो हर महीने आपको 2,000 रुपए का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से मिल रहा है। और क्या लोगे, क्या ये आपकी कमाई नहीं है? क्या ये आपकी कमाई नहीं है? हर महीने 7,000 रुपए का अगर आप सामान ले रहे हो, 2,000 रुपए के करीब का सामान आपको ये फ्री मिल गया, आपको लगभग 700 रुपए के करीब का रीपरचेज का बेनिफिट मिल गया। और ये 7,000 रुपए का जो सामान है इसके ऊपर अगर 20% भी लगाएं तो लगभग 1,400 से 1,500 रुपए का आपको एमआरपी से डीपी का बेनिफिट मिल गया। और क्या लोगे यार? ये है हमारे मोदी केयर के से प्रोडक्ट्स लेने का फायदा। तो लगभग लगभग
अगर हम इसकी एवरेज देखें तो 25% आती है। टोटल लगाएं 25% ये, 10% रीपरचेज बेनिफिट का और 20 से 30% एमआरपी से डीपी का, तो लगभग 50 से 55% के करीब का ये बेनिफिट बैठता है। मतलब एमआरपी से हर प्रोडक्ट आपको 50 से 55% के ऊपर मिल रहा है, जो पेस्ट सेंसोडाइन के मुकाबले का है। जो आपको 85 रुपए एमआरपी का है, वो सिर्फ लगभग आपको 40 रुपए का पड़ता है। बताइए इससे ज्यादा और बेहतर क्या हो सकता है। इसे कहते हैं वैल्यू फॉर प्रोडक्ट्स, मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एक अच्छे दाम के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट ये है, पहली बात, आपको 2500 रुपए से ऊपर की खरीदारी अगर आप करते हैं हर महीने 25 तारीख से पहले, तो आपका 100% अमाउंट रॉयल्टी में काउंट होता है। लेकिन अगर आप 2500 का नहीं कर पाए, 1800 से लेकर के 2499 तक करते हैं, तो भी आप लॉयल्टी में अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे वैल्यू जो है वो 80% की लगेगी। मतलब अगर 2000 रुपए का सामान लिया, तो पहले उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2000 का 80%, मतलब 1600 रुपए आपकी एवरेज में जोड़े जाएंगे। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। सो ये हो गए दोस्तों कंज्यूमर के बेनिफिट्स। एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, देखिए हम बिजनेस करने चले हैं, तो सबसे पहले बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट होता है? बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट। बिजनेस में आपने एक बहुत ही अच्छे तरीका का, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया या उसको ट्रेड कर रहे हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर, है ना। और हमें क्या करना है? प्रोडक्ट तो कंपनी बना रही है, ऑफिसेस कंपनी ने बना दिए हैं, सब कुछ तो कंपनी ने आपके लिए खड़ा कर दिया है। हमें तो सिर्फ कंज्यूमर ढूंढने हैं ना, हमें तो सिर्फ कस्टमर ढूंढने हैं। और जब कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, तो क्या वो यहां से प्रोडक्ट नहीं लेगा? अब सबसे पहला कस्टमर आपके बिजनेस का कौन होगा दोस्तों, ये बताएं। सबसे पहला कस्टमर आपके बिजनेस का कौन होगा? जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए ना, मुझे प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9811291022 के ऊपर। जी हाँ, सबसे पहले कस्टमर तो हम खुद ही हैं। मैं खुद ही कस्टमर हूं। तो अगर देखिए, जब भी हम इस बिजनेस में आए, मैं आज इसी इसी पे हम इस स्लाइड पे ही रोकेंगे, ठीक है। जब भी हम बिजनेस में आए या कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना, पहले आपको ना किसको कन्विंस करना है? सबसे पहले ना खुद को कन्विंस कर लीजिए। अगर आप कन्विंस्ड हो ना, आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हो। आप खुद सोचिए, अगर एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड आपको अपने स्पाउस से कोई काम करवाना है और आप उस बात से कन्विंस्ड हो, तो फिर आप सामने वाले को कन्विंस कर लेते हो ना। आपके बच्चे आपको कन्विंस कर लेते हैं ना, अगर उस बात से वो कन्विंस्ड हैं तो, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें खुद को, दुनिया में किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती आपको। आपको सिर्फ अपने आप को कन्विंस करने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि सर कस्टमर नहीं बन रहे। लोग सामान को महंगा कहते हैं। महंगा है हमारा प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट महंगा है। और डायमंड महंगा होता है, सोना महंगा होता है। जो चीज प्रेस्टिजियस होती है वो महंगी होती है। मर्सिडीज गाड़ी में और मारुति ऑल्टो में फर्क है ना। हमारे प्रोडक्ट्स कीमती हैं। सोना कीमती होता है ना। मैं महंगा कि जब मैं बात करता हूं ना, तो मैं अपने सामने वाले को पहले बोलता हूं हमारे प्रोडक्ट्स कीमती हैं। जैसे सोना कीमती होता है ना, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कीमती हैं। लेकिन इतनी कीमत होने के बावजूद ये हमें बाजार के प्रोडक्ट के बराबर के रेट पे मिल जाते हैं। ओके, सो कीमती प्रोडक्ट बाजार के रेट पे या बाजार से नीचे वाले रेट पे हमें कई प्रोडक्ट्स का रेट पता। जैसे मैंने अभी आपको पेस्ट का रेट बताया, लेके आओ ना 40 रुपए का पेस्ट कहीं से, इस क्वालिटी का लेके आओ। ओके, तो ये कब होगा दोस्तों? ये तब होगा जब आप अपने आप को पहले कन्विंस करोगे। कन्विंस कैसे करोगे? कन्विंस करोगे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर। पहले खुद कंज्यूमर बनो, पहले ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, फिर चूज करो किस कैटेगरी के ऊपर आपका
फोकस ज्यादा है, उस कैटेगरी पे काम करना शुरू करो, उसकी नॉलेज लेना शुरू करो और लोगों से बात करना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो। आप देखिएगा आपके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आया भी आप हर एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेंगे। ओके, सो मेरा नंबर कुछ लोग मांग रहे हैं, मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, प्लीज नोट करिएगा ध्यान से। 9811291022। इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ओके, थैंक यू। सो दोस्तों, ये एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ओके, तो पहले कैप्टिवेशन फिर एजुकेशन, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। मोटिवेशन का नेक्स्ट स्टेप है, एक और स्टेप है इसमें, अभी एजुकेशन में पूरा करेंगे हम इनकम प्लान को। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कैसा लगा आज का सेशन, इसको जरूर चैट में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों के साथ बात करने में, मिलने में, सीखने में और सिखाने में। कल 11 बजे फरीदाबाद में मेरा सेशन है, सीखो और सिखाओ, जरूर आइएगा।